बी अवेयर, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। यदि अवेयर हैं आप बीमारियों के प्रति, उसके प्रिवेंशन के प्रति, तो आप हेल्दी रहेंगे, और जब हेल्दी रहेंगे तो हैप्पी रहेंगे। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हूँ, एक प्रीमियर हेल्थ इंस्टीट्यूट पीजीआई चंडीगढ़ में। तो प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, पेशाब की प्रॉब्लम, किडनी में स्टोन, किडनी में रुकावट, किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर और सेक्स प्रॉब्लम, ये सारा एरिया हमारा है जो ट्रीट करने का। तो मैं एक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो पेशाब की प्रॉब्लम जो 40 साल के ऊपर के पुरुषों में काफ़ी कॉमन होता है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है प्रोस्टेट की। एक कैंसरस प्रोस्टेट होती है, एक नॉन कैंसरस प्रोस्टेट होती है। नॉन कैंसरस प्रोस्टेट को बीपीएच कहते हैं, गदूदा कहते हैं या प्रोस्टेट कहते हैं। कैंसरस प्रोस्टेट का इन्वेस्टिगेशन अलग होता है, नॉन कैंसरस प्रोस्टेट का इन्वेस्टिगेशन अलग होता है, ट्रीटमेंट अलग होता है, दोनों का डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है क्योंकि 50 साल के पुरुषों में सभी पुरुषों के प्रोस्टेट में चेंज होती है, क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड सारे पुरुषों में होते हैं जो पेशाब के थैले के निचले हिस्से में होता है, और जब बढ़ती है या उसमें तनाव आता है या वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पेशाब के रास्ते नैरो बन जाते हैं और पेशाब की दिक्कत होती है। तो प्रोस्टेट की दो तरह की प्रॉब्लम है, एक कैंसरस, एक नॉन कैंसरस। जब नॉन कैंसरस प्रोस्टेट है उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन होती है। पहली तो इन्वेस्टिगेशन होती है ये देखने के लिए कि ये कैंसरस है या नहीं। कैंसरस होती है तो पीएसए बढ़ी हुई होती है, और पेशाब के जो सिम्टम्स होते हैं, पेशाब की जो प्रॉब्लम होती है, कैंसरस प्रोस्टेट और नॉन कैंसरस प्रोस्टेट दोनों में इनिशियली एक जैसी होती है। जैसे पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब बार बार आना, कभी भाग के पेशाब करना, कभी अर्जेंसी होना, कभी महसूस करना पेशाब खाली नहीं हुआ है, कभी पेशाब में इन्फेक्शन होना, कभी पेशाब में थोड़े बहुत ब्लड भी आना। ये सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं। तो क्या टेस्ट करें? एक तो पीएसए टेस्ट जो कि ये कहेगा, उससे पता चलेगा कि कोई प्रोस्टेट में कैंसर होने की संभावना है या नहीं। दूसरी यूरोफ्लो करते हैं कि यदि दवा से ये देखने के लिए कि यूरोफ्लो की पेशाब की धार कैसी है, जो एक मशीन होता है उस पर पेशाब करते हैं, उससे फ्लो पता चल जाता है। तीसरी टेस्ट होती है वो अल्ट्रासाउंड किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड प्रोस्टेट एंड पीवीआर, जिसे पोस्ट वॉइड रेसिड्यू कहते हैं, कि पेशाब करने के बाद कितना यूरिन पेशाब के थैली में रह गया। यदि ये पेशाब करने के बावजूद भी यदि 150, 200, 300 ml पेशाब रह जाती है, इसका मतलब है कि इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। और प्रोस्टेट का साइज भी देखते हैं कि प्रोस्टेट की साइज कितनी बड़ी है, क्योंकि ट्रीटमेंट जो डिपेंड होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट, उस पर डिपेंड होता है। तो ये अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि पेशाब के थैले में कितनी पेशाब बच जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज कितना है, और कोई मीडियन लोब तो है या नहीं। जब मीडियन लोब होती है तो दवा से भी सिम्टम्स बहुत अच्छा रिलीव नहीं होता है। तो अल्ट्रासाउंड से ये पता चल जाएगी पेशाब की थैली में पेशाब करने के बावजूद कितनी यूरिन बच गई है, कितनी साइज है प्रोस्टेट ग्लैंड की, कोई मीडियन लोब तो नहीं है, कोई किडनी पे प्रेशर तो नहीं पड़ रही है जिसके कारण किडनी में सूजन हो रही है। इसके अलावा रेनल फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं कि किडनी का फंक्शन नॉर्मल है या नहीं, और उसी के अनुसार फिर हम दवा दे सकते हैं। पीएसए देखने के पीएसए नॉर्मल है, प्रोस्टेट की साइज देखने के बाद और पीवीआर देखने के बाद हम मेडिसिन देते हैं, जो कि एक प्रोस्टेट को रिलैक्स करता है, दूसरा प्रोस्टेट की साइज को कम करता है। जब प्रोस्टेट का साइज यदि 28-30 ग्राम से ज़्यादा होता है तो 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन देते हैं, यदि उससे छोटा होता है तो एक मेडिसिन से ही काम चल जाता है। और जब पीवीआर बहुत ज़्यादा होता है, बार बार इन्फेक्शन होता है,
मीडियन लोब होती है तो फिर प्रोस्टेट की सर्जरी करनी पड़ती है, या मेडिसिन से फ़ायदा नहीं होने पे, या मेडिसिन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, हर महीने 500 से 1000 1500 रुपये खर्च होता है, तो बहुत लोग कहते हैं सर्जरी ही करवा लेता हूँ। तो ये है टेस्ट टू डायग्नोज प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए ये सिंपल टेस्ट है, जिसे कोई भी पुरुष 45-50 से ऊपर हैं जिनको पेशाब की दिक्कत है ये करा सकते हैं। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी ब्लेस्ड। थैंक यू।